नया साल आने में बस एक ही दिन बचा था। लूसी कबूतर टुनटुनी के पास आता है। अरे टुनटुनी बहन, आपने अभी तक अपना घर नहीं बनाया। अब तो नया साल आने में बस आज का ही दिन बचा है। कल महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। क्या आपको नए साल का जश्न मनाने महल नहीं जाना? लूसी भैया, ये आपसे किसने कहा कि मैं नए साल का जश्न मनाने महल नहीं जाऊंगी? मैं तो हर साल जाती हूँ महल। लेकिन टुनटुनी बहन, चील महाराज ने इस बार नियम में कुछ बदलाव किया है। अब से महल में नए साल का जश्न मनाने वही पक्षी जाएंगे जिनका अपना घर होगा। लूसी भैया, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं कैसे जाऊंगी महल? मेरा तो कोई घर है ही नहीं। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, आपका घर बनाने में आपका ये भाई आपका साथ देगा। टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, शाम तक तुम्हारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर लूसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया मिलकर घर बनाने लगते हैं। शाम होने से पहले ही टुनटुनी का घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी बहन, घर तो पूरा बन गया। उन दोनों को घर बनाते कालू कौवा छिपकर देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। अच्छा, तो ये टुनटुनी इस लूसी के साथ मिलकर नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बना रही है। जब मैंने इससे कहा था मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे रानी बनाकर अपने घर रखूंगा, तो इसने मुझे सारे पक्षियों के सामने थप्पड़ मारा था। जंगल के पक्षियों के सामने इसने मेरा अपमान किया था। आज मुझे मौका मिला है, मैं इसका घर तोड़ दूंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। मैं अभी यहीं छिपकर बैठता हूँ और इन दोनों के जाने का इंतजार करता हूँ। जैसे ही ये चिड़िया सूखी घास लेने जाएगी, मैं इसका घर तोड़ दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये चिड़िया अकेली जंगल में नए साल का जश्न मनाएगी और मैं महाराज के महल में नए साल का जश्न मनाऊंगा, अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा। जैसे ही लूसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया सूखी घास लेने के लिए जाते हैं, कालू कौवा टुनटुनी का अभी अभी बना हुआ घर तोड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। उस चिड़िया ने मुझसे शादी ना करने को मना किया था। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई मुझे ना कहने की। अब देखता हूँ वो चिड़िया कैसे महल जाती है। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी और लूसी कबूतर सूखी घास लेकर लौटते हैं, तो देखते हैं वहाँ तो टुनटुनी का घर था ही नहीं। टुनटुनी रोने लगती है। लूसी भैया, यहाँ तो मेरा घर है ही नहीं। जंगल में ना आंधी आई, ना तूफान आया, मेरा घर कहाँ गया भैया? चिड़िया बहन, मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है। वो जो कोई भी है आपको नए साल की पार्टी में महल जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए उसने आपका घर तोड़कर फेंक दिया। इस जंगल में ऐसा कौन कर सकता है आपके साथ? मुझे पता है, मुझे पता है, ये काम किसने किया होगा। ये काम जरूर उस कुलमुहे कालू का है। उसी ने मेरा घर तोड़ा होगा। वो कलमुहा कब से मेरे पीछे पड़ा है, कहता है मुझसे शादी कर ले, लेकिन हर बार मैं उसे मना कर देती हूँ। शायद इसी की वजह से उसने मेरा घर तोड़ा है। वो मुझे खुश देखना नहीं चाहता। टुनटुनी बहन, अगर आप महल में नए साल की पार्टी मनाने नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लूसी भैया, आप मेरे लिए नए साल की पार्टी मनाने से क्यों
टुनटुनी बहन, मैं आपका मुंह बोला भाई हूँ। आपको दुखी देखकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। उधर महाराज के महल में नए साल का जश्न शुरू हो जाता है। महाराज ने जब टुनटुनी और लूसी कबूतर को नहीं देखा तो पूछा, सैनिकों, ये लूसी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाओ उन्हें बंदी बनाकर यहाँ लाओ। लूसी, टुनटुनी, क्या तुम्हें पता नहीं, नए साल का जश्न हमारे महल में मनाया जा रहा है। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम दोनों को मेरी आज्ञा के उल्लंघन करने के लिए कड़ी सजा मिलेगी। नहीं महाराज नहीं, पहले मेरी बातों को सुना जाए। टुनटुनी रोते हुए सारी बात महाराज को बताती है। सैनिकों, पकड़ लो इस कालू कौवे को और कारागार में डाल दो। मंत्री तोताराम, इस बेघर टुनटुनी को हमारी तरफ से नए साल पर एक घर बनाकर तोहफे के रूप में दिया जाए। उसने महाराज के महल में धूमधाम से नए साल का जश्न मनाया। मम्मा, आज मैं ये नमक रोटी नहीं खाऊंगी। आप रोज रोज मुझे नमक रोटी देती हो खाने को। 2 दिन पहले आपने कहा था कि गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे लिए अच्छा भोजन लेकर आऊंगी, पर आप अपना वादा भूल गए मम्मा। तू मेरे जीने का सहारा है, ऐसा सोचकर मैंने सब्र कर लिया, वरना मैं तो आत्महत्या करने वाली थी। बिटिया, आज तू खा ले, मैं कल जरूर तेरे लिए कोई अच्छा भोजन ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तो फल खाना है। अगर आप मुझे फल लाकर दोगी तो ही मैं खाऊंगी, वरना मैं भूखी रहूंगी। रोते रोते टुनटुनी की बेटी गुड़िया सो जाती है। अगले दिन सुबह सवेरे टुनटुनी भोजन की तलाश में चली गई। उसने देखा एक पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे। टुनटुनी ने कुछ सेब तोड़ लिए। अच्छा हुआ जो मैं जल्दी भोजन की तलाश में घर से निकल गई। अभी तक किसी पक्षी की नजर इस सेब पर नहीं पड़ी है, नहीं तो आज भी मेरी गुड़िया भूखी रहती। टुनटुनी मीठे सेब लेकर तेजी से अपने घर की तरफ उड़े जा रही थी। रास्ते में उसने देखा बब्बन कौवा सड़े हुए प्याज को अपने घर के बाहर फेंक कर घर के अंदर चला गया। टुनटुनी ने कुछ सोचकर उस सड़े हुए प्याज को उठाया और अपने घर चली गई। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आज क्या लेकर आई हो मेरे लिए? बेटा ये लो सेब, इसे तुम खाओ। मम्मा इस बड़े वाले थैले में क्या है? गुड़िया बेटी, इस थैले में खराब प्याज है, मैं इनमें से अच्छे प्याज को छांट कर अलग करूंगी, फिर उसे अपने घर के बाहर जो खाली जमीन पड़ी है उस पर बो दूंगी, और जब प्याज उगेंगे तो मैं उसे बेचकर तुम्हारे लिए रोज अच्छे अच्छे भोजन लेकर आऊंगी। गुड़िया मीठे सेब खाने लगती है और टुनटुनी प्याज को अपने घर के बाहर बो देती है। कुछ दिन बीत गए। टुनटुनी के घर के बाहर प्याज की फसल लहलहाने लगी। उसकी फसल देखकर एक व्यापारी उसके पास आता है। चिड़िया बहन, आपके प्याज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। ये लो एडवांस के रुपए, अपनी सारी फसल तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा।
व्यापारी की बातों को वहाँ से गुजर रहा बब्बन कौवा सुन लेता है। वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी गोरी कौवी के पास पहुँचता है।